गांव भटौली के किनारे एक साधारण सा घर था जहां एक लड़का रहता था, अर्जुन। दुबला पतला, शांत स्वभाव वाला और थोड़ा संकोची। गांव के लोग उसे अक्सर कमजोर कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह न तो ज्यादा बोलता था, न लड़ाई झगड़े में शामिल होता था, और न ही किसी खेल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। अर्जुन को बस एक ही चीज पसंद थी, पेड़ पौधों की देखभाल। वह घंटों खेत में बैठा, मिट्टी को छूता, पौधों से बातें करता और हर पौधे को अपने बच्चे की तरह सहेजता। लोग उसे पागल समझते, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसके माता पिता भी चाहते थे कि वह थोड़ा मर्दाना बने, लेकिन अर्जुन की दुनिया अलग थी, शांति और प्रकृति से भरी हुई। एक दिन गांव में मेला लगा। वहां एक पहलवान आया जो लोगों को चुनौती दे रहा था। अगर कोई मुझे कुश्ती में हरा दे तो उसे इनाम मिलेगा, 10,000 रुपए और एक सोने की अंगूठी। सभी नौजवान उत्साहित हो गए। अर्जुन भी भीड़ में खड़ा देख रहा था। उसके अंदर कुछ हलचल सी हुई। न जाने क्यों आज उसे लगा कि वह भी कुछ कर सकता है। उसने पास खड़े अपने दोस्त नरेश से कहा, क्या मैं भी कुश्ती में भाग लूं? नरेश पहले तो हंसा, फिर बोला, तू तू तो हवा से उड़ जाए, पहलवान से कैसे लड़ेगा? अर्जुन चुप हो गया। मगर उस रात वह सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था, क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं, या मैंने खुद को कभी आजमाया ही नहीं? अगली सुबह वह गांव के बूढ़े बाबा रामदीन बाबा के पास गया, जो पहले एक प्रसिद्ध योद्धा रह चुके थे। बाबा, अर्जुन बोला, मैं खुद को बदलना चाहता हूं। मुझे अपनी असली ताकत पहचाननी है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? बाबा मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन की आंखों में झांकते हुए कहा, शक्ति शरीर में नहीं होती बेटा, मन में होती है। अगर तू सच में अपनी शक्ति पहचानना चाहता है तो हर सुबह सूरज निकलने से पहले मेरे पास आना। मैं तुझे सिखाऊंगा। और ऐसे शुरू हुई अर्जुन की यात्रा। हर सुबह वह बाबा के साथ जंगल जाता। वह पत्थर उठाता, दौड़ता, ध्यान करता, मिट्टी में काम करता, सांस की गति को समझता। यह सब आसान नहीं था। शरीर थक जाता, मगर मन और दृढ़ होता चला गया। उसने सीखा कि खुद को साबित करने से पहले खुद को समझना जरूरी है। धीरे धीरे गांव के लोग भी अर्जुन में बदलाव देखने लगे। अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में चमक थी। लोग आश्चर्य करने लगे, क्या ये वही अर्जुन है? एक महीने बाद गांव में फिर मेला लगा। वही पहलवान वापस आया। इस बार भी कोई है जो मुझसे लड़े, वह चिल्लाया। अर्जुन भीड़ से आगे आया। सब हक्के बक्के रह गए। पहलवान हंस पड़ा। क्यों? पिछले साल के खोखले लड़के फिर आ गया मजाक बनवाने। अर्जुन शांत रहा। उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने कहा, मैं मजाक नहीं, आत्मविश्वास लेकर आया हूं। कुश्ती शुरू हुई। पहले कुछ मिनटों में अर्जुन को समझना पड़ा कि पहलवान की ताकत कहां है। मगर वह डर नहीं रहा था, वह सोच रहा था। उसने सीखा था कि मुकाबला सिर्फ शरीर से नहीं, दिमाग और साहस से भी लड़ा जाता है। फिर एक मौका देखकर उसने पहलवान की चाल को उलट दिया। लोगों की सांसें थम गईं। कुछ ही पलों में अर्जुन ने पहलवान को जमीन पर गिरा दिया। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। पहलवान भी उठकर बोला, तू जीत गया लड़के, क्योंकि तूने खुद पर विश्वास किया। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू हार के नहीं, आत्मस्वीकृति के थे। आज उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा से सक्षम था, बस उसे अपनी शक्ति पहचानने की जरूरत थी। बाबा दूर से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, जिसने खुद को जान लिया उसने दुनिया जीत ली। सीख, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई खास ताकत होती है। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और कुछ लोग जीवन भर दूसरों की बातों पर यकीन करके खुद को कमजोर समझते रहते हैं। अगर हम खुद पर विश्वास करें, अपने भीतर झांकें, तो हम भी वो कर सकते हैं जो असंभव लगता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।